हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान की इस क्लास में मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। ध्यान रखना, टॉपिक का नाम रहेगा हमारा अभिप्रेरणा या का मोटिवेशन। ठीक है, ये मनोविज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ मोटिवेशन से हमेशा आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। वो हो सकता है मोटिवेशन की विशेषताओं को लेकर बने, केवल इस मोटिवेशन के प्रकार को लेकर बने, या आपका अभिप्रेरणा चक्र को लेकर बने, जो आपका मोटिवेशन साइकिल होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ एक विशेष बातें जो हम अभिप्रेरणा के बारे में पहले ही डिस्कस करें। सबसे पहला कि जो मोटिवेशन होता है या जो आपकी अभिप्रेरणा है, ये क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए। अगर मैं अभिप्रेरणा के अनुभव की बात करूँ, ठीक है, अभिप्रेरणा के अनुभव की, तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा कैसा अनुभव होता है कि आंतरिक होता है। ध्यान रखना, ये आंतरिक अनुभव है आपका, इसको आप इंटरनल कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके प्रकार को लेकर बात करूं तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा आपकी आंतरिक भी हो सकती है, ध्यान रखना, और आपकी बाह्य भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव है। अभिप्रेरणा के अगर प्रकार की बात की जाए तो अभिप्रेरणा आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं अभिप्रेरणा की, अभिप्रेरणा आपकी कैसी है, तो ध्यान रखना, ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी केवल भावात्मक जागृति है। ठीक है, कह सकती है ये केवल क्या आपका एक इमोशन है। कैसा है, भावात्मक जागृति है। अब ध्यान रखना, इस अभिप्रेरणा की जो जागृति होती है, यानी जो भाव उसका उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या होता है, तो ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की जो आवश्यकता होती है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता, वही किसका कारण बनता है, मोटिवेशन का। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा की जो शुरुआत होती है, ठीक है, किसके कारण, तो ये आवश्यकता, ये आपका कह सकते हो नीड के कारण। ठीक है, तो इस ही आवश्यकता से पूरा का पूरा मोटिवेशन आपका जागृत होता है। तो ध्यान रखना, मोटिवेशन की अगर शुरुआत की बात की जाए या जो स्टार्टिंग की बात की जाए, तो स्टार्टिंग किससे होगी, आवश्यकता से। लेकिन अगर मोटिवेशन की अंत की बात की जाए, समाप्ति की बात की जाए, तो आपकी उद्देश्य प्राप्ति पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना, उद्देश्य प्राप्ति पर क्या हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका कि कैसी जागृति है, तो आपकी भावात्मक जागृति है। ठीक है, कैसा अनुभव है, तो आपका आंतरिक अनुभव है। कैसा प्रकार है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार का है। कहाँ से शुरुआत होती है, आवश्यकता से शुरुआत होती है, और अंत कहाँ पर होगा, तो उद्देश्य प्राप्ति पर ही क्या हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अभिप्रेरणा को पूर्ण रूप से या डिटेल में आपका डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है कि अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन, ध्यान रखना, अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार को करने के लिए और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करे। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो आपकी डेफिनेशन ये कहती है कि अभिप्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो आपको किसी निश्चित व्यवहार को करने के लिए उत्तेजित करें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, निश्चित व्यवहार के लिए तो उत्तेजित होगी, लेकिन आपका कह रहा है ये निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी क्या करती है, उत्तेजित करती है। आपकी जो नीड है, ध्यान रखना, शुरुआत कहाँ से होती है,
एक नीड से आवश्यकता। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप एक निश्चित व्यवहार को निर्देशित करते हो। उस निर्देशित व्यवहार के कारण आपको उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, उस निश्चित व्यवहार के कारण आपको क्या होती है, उद्देश्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखना, इन सब में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, आपकी उत्तेजना। तो यहाँ पर इसको डिस्कस फिर करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि अभिप्रेरणा अंग्रेजी की मोटिवेशन से बना है। ध्यान रखना, अभिप्रेरणा अंग्रेजी की मोटिवेशन से बना, लेकिन जो मोटिवेशन है, ठीक है, ये आपका लैटिन भाषा के मोटस मोटम या आपका मोवर से बना है। ध्यान रखना, अभिप्रेरणा अंग्रेजी की मोटिवेशन से बना, जबकि मोटिवेशन आपकी लैटिन भाषा के मोटव या मोवर शब्द से बना, जिसका अर्थ है गति, चलना, या जो हमने पढ़ा था अभी उत्तेजना, किसी भी कार्य को गति प्रदान करना, एक उत्तेजना होती है, उसको चलाना होता है। तो ये सारा ही आपका क्या है, मोटस मोटम या मोवर। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रहता है कि अभिप्रेरणा किस भाषा का शब्द है, तो मोटिवेशन आपका लैटिन भाषा के दो शब्द मोटस मोटम और मोवर से बना है, जिसका अर्थ है गति, चलना या उत्तेजना। फिर यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये आंतरिक भी हो सकता है और आपका बाह्य भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये आंतरिक भी हो सकता है और आपका बाह्य भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं केवल अनुभव की बात करूँ तो ये केवल कैसा अनुभव हो सकता है, आंतरिक, ठीक है। ध्यान रखना, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मान लीजिए आपकी मोटिवेशन आवश्यकता से शुरू हो जाए तो केवल आंतरिक हो सकती है, क्योंकि वो अनुभव कैसा होता है, आंतरिक है। क्योंकि भाव भी कैसे होते हैं, आपके इमोशन कैसे होते हैं, वो आंतरिक ही होता है। और यहाँ पर इसकी अगर विशेषताओं को पढ़ोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक टर्म है आपकी, फ्रेंड्स ध्यान रखना, निष्पत्ति या परफॉर्मेंस। कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति से आप परफॉर्मेंस कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर परफॉर्म कर रहा है तो उस परफॉर्मेंस के लिए एक तो कैपेबिलिटी, जो उसकी योग्यता है, और दूसरा मोटिवेशन। देखो, अगर केवल मोटिवेशन है तो एक अकेले मोटिवेशन के आधार पर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ध्यान रखना, एक अकेले मोटिवेशन के आधार पर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ध्यान रखना, परफॉर्मेंस निकालने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता और अभिप्रेरणा, जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो ही आपकी क्या बन सकती है, निष्पत्ति या परफॉर्मेंस, ठीक है। अब बात करेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताओं की। तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा की क्या क्या विशेषताएं बनती है, यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे अभिप्रेरणा काल्पनिक अवस्था है, ठीक है। ध्यान रखना, काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी। किसी व्यक्ति के अंदर कितनी अभिप्रेरणा है, किसी व्यक्ति में कितनी मोटिवेशन है, आप उस चीज़ का केवल अनुमान लगा सकते हो। ध्यान रखना, आप उसको केवल इमेजिन कर सकते हो, यानी उसकी केवल कल्पना कर सकते हो। तो ध्यान रखना, इसकी पहली विशेषता कहती है कि ये काल्पनिक है, यानी आपकी इमेजिन कर सकते हो। दूसरा, अनुमानित है, ठीक है, आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको केवल अनुमानित कर सकते हो कि इसके अंदर इतनी अभिप्रेरणा है। दूसरा, इम्पोर्टेंट, जिसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अभिप्रेरणा की जो शुरुआत ही होती है। ध्यान रखना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अभिप्रेरणा की जो शुरुआत होगी किससे होगी, आवश्यकता से ही होती है। यानी इसका जो जन्म होता है किससे होता है, आवश्यकता से। फिर कब तक रहती है, उद्देश्य प्राप्ति तक। अभी हमने पढ़ा था कब तक रहती है आपकी उद्देश्य प्राप्ति तक। फिर क्वेश्चन कि यह व्यवहार का दिशा निर्देशन करती है, ठीक है, आपके बिहेवियर को एक निश्चित डायरेक्शन देती है। ध्यान रखना, आपके बिहेवियर को क्या करती है, एक निश्चित डायरेक्शन देती है कि आपको किस दिशा में जाना है। मान लीजिए यहाँ पर आपका ए पॉइंट, यहाँ पर आपका बी पॉइंट। इस ए पॉइंट से एक व्यक्ति को बी पॉइंट पे जाना है। देखो, आवश्यकता क्या है, उसे यहाँ पहुँचने की आवश्यकता है, किस स्थान से, ए से। तो ए से चला, ये मोटिवेशन हो गई, कहाँ पहुँचा,
बी पर पहुँचते ही उसको उद्देश्य की प्राप्ति हुई, मोटिवेशन खत्म है। लेकिन देखिए इस सब में क्या हुआ, व्यवहार का दिशा निर्देशन, यहाँ से यहाँ तक उसका व्यवहार का क्या हो गया, दिशा निर्देशन हो गया। फिर यहाँ पर अप्रिय स्थिति को गमन, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है मेहनत किसको पसंद है। फ्रेंड्स आज के दौर में एक बेरोजगार को सबसे बड़ी नीड किसकी होती है, ध्यान रखना, एक जॉब की। किसकी होती है, एक जॉब की। अब वर्तमान समय में बहुत सारे बच्चे आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां करते हैं। देखो उनको इस चीज़ की नीड है, आवश्यकता है, इसीलिए अभिप्रेरणा पैदा होती है। जब तक उनको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं होगी तब तक उनके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये इनका व्यवहार का दिशा निर्देशन है, यानी जो आपके बिहेवियर को डायरेक्शन दे। अपरिस्थिति को गमन, अब देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सबसे बड़ी नीड होती है स्टडी की, ध्यान रखना किस चीज़ की होती है, स्टडी की। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको स्टडी की ज़रूरत है, अब देखिए हर एक व्यक्ति को स्टडी करनी क्या हो जाती है, ठीक है, चलो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो दिल से पढ़ाई करता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए मजबूरी हो जाती है। ठीक है, यानी मेहनत किसको पसंद है। अगर बिना मेहनत के ही आपको नौकरी प्राप्त हो जाए तो आप मेहनत क्यों करोगे। यही इस लाइन का मतलब है कि अपरिस्थिति को गम। दूसरा अधिगम में सहायक है, ध्यान रखना स्किनर महोदय ने ये कहा था कि सीखने का जो सर्वोत्तम राजमार्ग है वो कौन सा, आपका अभिप्रेरणा। सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग आप कह सकते हो। अधिगम में जो सहायक होता है वो क्या होती है, आपकी मोटिवेशन होती है। किसने कहा था, स्किनर महोदय ने। फिर इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है भावात्मक जागृति, आप कह सकते हो इमोशनल अवेकिंग है। भावात्मक जागृति कैसी जागृति है, भावात्मक जागृति है। आकांक्षाओं की संतुष्टि होती है, जितनी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति होती है, ध्यान रखना। आंतरिक अवस्था है, आंतरिक अवस्था है व्यक्ति के व्यवहार को सक्रिय करती है, यानी एक्टिव करती है। जितना भी आपका बिहेवियर होता है उसको एक्टिव रखती है। फिर अभिप्रेरणा निरंतरता प्रदान करती है और व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करती है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखना। ठीक है, निरंतर चलने वाली, लेकिन निरंतर ये केवल तब तक चलती है जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति में ऊर्जा का संचार जरूर करती है। हमेशा व्यक्ति क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। फिर यह सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है और लचीली और जटिल भी हो सकती है। लचीली आपकी फ्लैक्सिबल होती है। सकारात्मक कैसी होती है, आपकी पुरस्कार या प्रशंसा, लेकिन नकारात्मक कैसी होगी, दंड और भय। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा फिर ओवर रिव्यू करेंगे। हमने आज पढ़ा कि अभिप्रेरणा क्या होती है, तो ध्यान रखना ये केवल आंतरिक अनुभव है। दूसरा, अगर इसके प्रकार की बात की जाए, आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार की होती है। भावात्मक जागृति है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आवश्यकता से शुरुआत होती है। अंत कहाँ होगा, उद्देश्य प्राप्ति पर अंत होता है। व्यवहार को डायरेक्शन देती है, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता से जन्म हुआ और उद्देश्य प्राप्ति तक चलती है, यानी केवल क्या है, एक उत्तेजना है। फिर हमने पढ़ा अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन से बना, मोटिवेशन लैटिन भाषा की मोटस मोटम या मोवर से बना, जिसका अर्थ है गति, चलना या उत्तेजना। अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है, वह बाह्य भी है, लेकिन अनुभव केवल कैसा है, आंतरिक है। फिर हमने पढ़ा निष्पत्ति, परफॉर्मेंस के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, योग्यता और अभिप्रेरणा। दोनों चीज़ें मिल जाए तो ही आपकी परफॉर्मेंस बनती है। फिर अभिप्रेरणा की विशेषता है काल्पनिक अवस्था है या अनुमानित प्रक्रिया, आप केवल अनुमान लगा सकते हो। आवश्यकता से जन्म होता है, उद्देश्य प्राप्ति तक चलती है, व्यवहार का दिशा निर्देशन होता है। अप्रिय स्थिति को गमन, यानी मेहनत किसको पसंद है, अधिगम में सहायक होती है। स्किनर ने कहा ही था कि सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग क्या है, तो आपकी मोटिवेशन हो जाती है। फिर भावात्मक जागृति, रिट के एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि अभिप्रेरणा कैसी जागृति है, तो आपकी भावात्मक जागृति है। फिर आकांक्षाओं की संतुष्टि से होती है,
आंतरिक अवस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को सक्रिय करती है यानी एक्टिव करती है। अभिप्रेरणा निरंतरता प्रदान करती है और व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करती है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके की होती है। देखो सकारात्मक कैसा हो सकता है, आप किसी व्यक्ति को पुरस्कार दो, उसकी प्रशंसा करो, वो पॉजिटिव मोटिवेशन है। लेकिन किसी को दंड देते हो, किसी को डराते हो, भयभीत करते हो, तो आपका नेगेटिव मोटिवेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने मनोविज्ञान की क्लास में आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा को जो है डिस्कस किया। कल हम फिर से जो आपकी दूसरी क्लास डिस्कस करेंगे। इस कल की क्लास में भी हम अभिप्रेरणा को लेकर ही बात करेंगे, जैसे मोटिवेशन साइकिल क्या होता है, अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है, क्या क्या उसके स्टेप्स होंगे, अभिप्रेरणा के क्या सोपान होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम फिर से आपका सामने डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो को ज़्यादा लंबा फिर नहीं करेंगे आपका। मैंने पहले भी कहा था कि साइकोलॉजी की आपकी जितनी भी क्लासेज होगी वो बहुत ही शॉर्ट होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की ही होगी। इससे ज़्यादा साइकोलॉजी की क्लासेस नहीं होगी। जितनी चीज़ें आप याद कर सकते हो, ठीक है, साइकोलॉजी उतना ही होगा। हम अगर मान लीजिए आधा घंटा भी साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ये चीज़ें कभी याद नहीं होगी। तो कम पढ़िए, लेकिन उतना पढ़िए जितना आपको भी समझ आए, ठीक है, और उतना ही जितना मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, अंत में वही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरी हर एक क्लास की वीडियो आपको मिल जाएगी। ये क्लासेस पूरी तरीके से निःशुल्क है, इन क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं है, इसको हर एक बच्चा अटेंड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।